वे टॉकिंग कि चेंज ये हमेशा कांस्टेंट है। चेंज हमारे लाइफ में होते रहता है। देखिए मौसम भी बदलते रहता है, टेक्नोलॉजी बदल गई, डीमोनेटाइजेशन आ गया, डिजिटल पेमेंट्स आ गए, कंपनीज बदल रहे हैं, आपके जॉब रोल बदल रहे हैं, आपका बॉडी बदल रहा है। आपके लाइफ पार्टनर के पास देख के आपको ये भी कंप्लेन होगा कि शादी जब किया था तब तो अलग थे तुम, अब तो बदल गए। तो सब कुछ बदल ये होते रहता है क्योंकि लाइफ में एक चीज़ ही कांस्टेंट है और वो है चेंज। चेंज हमेशा होते रहता है। जो चेंज को एक्सेप्ट करता है, चेंज को सही तरीके से उसका मीनिंग पॉजिटिव निकालता है उस चेंज को, वही लाइफ में आगे बढ़ते रहता है। और हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में है, हम हमारी कंपनी। तो आपको स्टार्ट कर देना होगा चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि इसी में आपकी भलाई होती है, इसी में आपका लाइफ सुधरता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होते रहता है। इसीलिए आपको चेंज हमेशा एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। और मैंने कहा कि चेंज कहाँ पर नहीं होता है। हरभजन सिंह जब पहले बॉलिंग करते थे तो ऑफ स्पिन बॉल करते थे, और एक लेवल बाद उनकी इतनी पिटाई होने लगी कि एक लेवल बाद उनको लगा कि अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, अब तो मेरी बहुत पिटाई हो रही है। तो एक समय आने के बाद उन्होंने बॉल ही नया इन्वेंट कर दिया, दूसरा नाम का। पता है आपको दूसरा बॉल? उन्होंने ऐसा बॉल इन्वेंट कर दिया कि जिसकी वजह से उनके करियर का पूरा टर्निंग पॉइंट टर्न ही हो गया करियर, और एक बहुत बड़े सफल सक्सेसफुल लेग स्पिनर बन गए हरभजन सिंह। मुरलीधरन ने भी अपने लाइफ में एक पॉइंट पर आने के बाद थोड़ा सा कुछ चेंज किया, खुद को इवॉल्व किया, और फिर वो एक महान लेग स्पिनर बन गए। नए नए बॉल्स उन्होंने री इन्वेंट किए। रविचंद्रन अश्विन की भी बात ऐसी है, 3-4 प्रकार के बॉल डाल देते हैं, उनको पता है एक ही प्रकार का बॉल डाल डाल के कुछ नहीं होने वाला है। विराट कोहली भी एक लेवल पर आने के बाद उनको समझ गया कि क्रिकेट का गेम मतलब बैटिंग वीटिंग का नहीं है, अभी ये गेम बदलने वाला है, ये फिटनेस का गेम होने वाला है। क्योंकि बैटिंग तो मैं अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस 100% रहता है, तो ही मैं इस क्रिकेट में बहुत एक बड़ा नाम हो सकता हूँ। और बहुत जल्दी उन्होंने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, और क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय उन्होंने फिटनेस पर फोकस किया, जिसका अल्टीमेटली उनको फ़ायदा क्रिकेट में ही हुआ। तो बड़े क्रिकेट हो जाए, कोई आपका लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रकार का प्रोफेशन हो, आपकी कंपनी हो, हर जगह पे बदल होते रहता है। इम्पॉर्टेंट है वो बदल को एक्सेप्ट करना। कॉन्स्टेंटली सब कुछ चेंज आपके आसपास होते रहेगा, उस चेंज को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी मेजॉरिटी ऑफ यू में भी ऐसा लग सकता है कि नहीं सर, ऐसा चेंज हो रहा है कि ऐसा चेंज शायद नहीं हुआ होगा कहीं पर। ऐसा हमें हमेशा लगता है, हर किसी का ये होता है कि सर हमारे कंपनी में ऐसा होता है, बाहर नहीं होता है ऐसा। ये सबको लगता है, सबका ये कॉमन होता है। किसी भी कंपनी में जाता हो तो कोई एक प्रॉब्लम बताते हैं और वो बताते हैं कि सर ये हमारे कंपनी में ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ होते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलते रहते हैं। और आप देखिए मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो उन्होंने खुद का जो रेसिपी को कभी छेड़छाड़ नहीं करते, उन्होंने खुद का रेसिपी पूरा इंडियन स्टाइल बना दिया। उन्होंने आलू टिक्की ले आए उसमें, है ना, आलू टिक्की बर्गर लेके आए, मैक पफ लेके आए, जो कि उधर वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में कोई कंसेप्ट ही नहीं है आलू टिक्की वगैरह। लेकिन जब उन्होंने मैकडी इंडिया में लॉन्च किया तो उनको समझ में आया कि चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बेहतर होगा मैकडी। और हम सब लोगों को पता है कि हमारे सारे फेवरेट वही आइटम्स है जो इंडिया के फ्लेवर में बने हैं। और ये देखिए चेंज हो, ट्रांजिशन फेजेस हो, जहाँ पर बदल होता है कंपनीज में, बहुत सारे कंपनीज में पहले हो चुका है और होते रहता है। जब अमेज़ॉन ये होल फूड नाम का कंपनी एक्वायर कर रही थी ना, तो होल फूड के सारे एम्प्लॉयज़ को लगने लगा कि पता नहीं अभी क्या होगा, हमारे जॉब का कैसे होगा, अभी हम लोग तो अमेज़ॉन में शिफ्ट हो रहे, पता नहीं कैसे होने वाला है। आप देखिए, लेकिन जो होल फूड में थे और अमेज़ॉन में भी आज है, उनके करियर बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें अगर अमेज़ॉन एक्वायर कर रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। अब देखिए आइडिया वोडाफोन में भी जब हुआ होगा कोलैबोरेशन, आइडिया एक अलग कंपनी है, वोडाफोन एक अलग कंपनी है, जब दोनों एक साथ आए तो एम्प्लॉयज़ को भी ये लगा होगा कि अभी क्या होगा, दोनों एक साथ आ रहे हैं तो। लेकिन आप लिंक्डइन पे जाइए, प्रोफाइल्स देखिए, वो लोग बहुत बड़े बन गए हैं जो पहले भी आइडिया के साथ थे, वोडाफोन के साथ थे, आज भी आइडिया वोडाफोन के साथ थे, क्योंकि उन्होंने खुद का एक स्थापित कर दिया कि मैं चेंज होने को तैयार हूँ और आगे बढ़ा हूँ। देखिए IBM लिनोवो भी जब मर्ज हुआ, कितने सारे कंपनी आप देखिए देश में, देश के बाहर मर्ज होते रहे हैं। और हमेशा ये प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी का फियर तो आता ही रहा होगा, लेकिन वही लोग टिकते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हमेशा इस बदल को एक्सेप्ट करते हैं। कितने एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जब GST आया था तभी हम लोगों को सबको डर था,
आज हम लोग जीएसटी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जीएसटी का पेमेंट्स भी कर रहे हैं, एयर इंडिया का भी देखिए वैसा ही है। तो हर जगह पे ना ये कॉमन है। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने की बात करोगे तो कोई भी कंपनी उठा लो, किसी भी पॉइंट पर आने के बाद एक लेवल पर उसको बदलना ही पड़ता है। उसके लोकेशंस एक तो बदलेंगे क्योंकि लोकेशन में कुछ दिक्कतें हो सकती है, उसके लोग बदल सकते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन बदल सकते हैं, कुछ भी एचआर के पॉलिसीज बदल सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चेंज जो होता है ना कभी भी बुरा नहीं होता, ये एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स अ अपॉर्चुनिटी। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप अक्वायर की बात कर रहे हो, ऑफिस के लोकेशन चेंज होते हैं क्या? बिल्कुल हुए हैं, बहुत बार हुए, कितने कंपनीज के साथ हुए। आप सब लोग जानते हैं इन्फोसिस का नाम। इन्फोसिस का पहले हेडक्वार्टर पुणे में था, जो कि कुछ साल बाद यानी 1983 में उसको बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया। उनको लगा कि यार पुणे से अच्छा बैंगलोर है आईटी के लिए, क्योंकि सिलिकॉन वैली अपना छोटा इंडिया का, तो वहाँ पर ये कंपनी ज़्यादा बढ़ेगा। टेक महिंद्रा का भी देखिए पहले मुंबई में था हेडक्वार्टर, अब पुणे में है 2009 के बाद। अब देखिए आईटीसी कंपनी जो पहले कोलकाता में थी फिर गुरुग्राम में चली गई। अब यहाँ पर इन सारे कंपनीज में भी जो लोग काम करते थे ना, फियर तो आया होगा। मैं तो वो आपके तरफ वो अंडरस्टैंडिंग तो दिखाई रहा हूँ कि होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनीज का आगे क्या हुआ है। कंपनी तो ग्रो हुई और ज़्यादा ग्रो हुई, ये लोगों ने ज़्यादा विश्वास दिलाया। और जो लोग आज भी इस कंपनीज में है, देखिए पहले चेन्नई में था टाइटन, फिर बैंगलोर में चला गया। एसबीआई भी देखिए पहले कोलकाता में था, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मुंबई में। मुंबई में एशियन पेंट्स था जो फिर बैंगलोर में चला गया। अब देखिए कितने एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, निरमा का हेडक्वार्टर पहले अहमदाबाद में था, वहीं से कारसन भाई पटेल ने शुरू किया था। उसके बाद फिर वो मुंबई में शिफ्ट हो गई कि उनको लगा कि मुंबई में ज़्यादा मैन पावर है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले मुंबई में था, फिर बैंगलोर में शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत कॉमन है, हमें लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ये बहुत कॉमन है कि जहाँ पर कंपनीज बदलते रहते हैं, कंपनी के लोकेशन बदलते रहते हैं, क्योंकि कंपनी का हित पहले आता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए विप्रो का एग्जाम्पल है, पहले बैंगलोर में था, फिर मुंबई शिफ्ट हो गया। कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं, रिलायंस का भी देखिए पहले मुंबई में था, फिर अहमदाबाद में चले गए। तो जहाँ पर कंपनी को लगता है कि पोटेंशियल यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, उस समय पर जो इम्पॉर्टेंट होता है वही वो कंपनी करते रहती है। और इसी के ऊपर से ना मेरे को वो बहुत स्टोरी याद आती है वो मूर्तिकार की, क्योंकि हम लोग अगर पहले दर्द झेल लेंगे, अभी उस पेन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी वो फियर को गले लगा लेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो शायद बेटर हो जाएगा, हम एक मूर्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे।